अगर आपसे कोई पूछे कि आईपीएल हिस्ट्री का सबसे फ्रॉड, सबसे फर्जी खिलाड़ी कौन है, भाई साहब मुझसे पूछेंगे तो मैं एक ही नाम लूंगा, द ग्रेट ग्लेन मैक्सवेल। भाई साहब हद मचा दिया इस खिलाड़ी ने। ये बैटिंग करने को तैयार नहीं है। 2024 में पता है ये आरसीबी की टीम में थे और इन्होंने 10 मैच खेले थे जिसमें 9 इनिंग में इनके 52 रन थे भाई साहब, और कोई 11-12 करोड़ रुपए में इनको लिया था आरसीबी की टीम ने। तो 2024 की गलती 2025 में आरसीबी ने तो नहीं दोहराई और इस अजाब से छुटकारा पाया और इसको रिलीज कर दिया कि भाई हमें तो ये नवरत्न नहीं चाहिए। लेकिन ये अजाब आ गया भाई साहब पंजाब किंग्स के पास। इस सीजन में पंजाब किंग्स के पास आ गया और पंजाब किंग्स का भी इस बंदे ने यही हाल कर दिया है। 6 मैच खेल चुका है इस सीजन में अभी तक और इनके स्कोर पता है, पहले मैच में 0, दूसरे में बैटिंग नहीं आई, तीसरे में 30 रन मारे। थोड़ी सी शर्मा इनको कि 30 रन में मार देता हूं, 4.2 करोड़ रुपए में मुझे खरीदा है। अगले मैच में फिर 1 रन, उससे अगले में 3 और उससे अगले में 7 रन। तो भाई साहब आईपीएल में ये मजे हैं। देखो आप खेले ना खेले, प्रदर्शन करें या ना करें, आपका अगर बड़ा नाम बना हुआ है ना तो आप उसी के भरोसे करोड़ों रुपए लेते रहेंगे अपनी फ्रेंचाइजी से। 4.2 करोड़ रुपए इस खिलाड़ी के, कैन यू इमेजिन दैट, मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी के 4.2 करोड़ रुपए, बिल्कुल कूड़ा, बिल्कुल कबाड़ा भाई साहब, कुछ नहीं है इस खिलाड़ी में। हाँ जब ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलता है तो इसकी रंगत अलग होती है। याद है आपको अफगानिस्तान का वो मैच, जो अफगानिस्तान के खिलाफ इसने टूटे हुए पैर से 200 रन मारे थे, वर्ल्ड कप की बात है, 2023 के वर्ल्ड कप की बात है, और जिता दिया था। एक तरफा हार रहे थे ऑस्ट्रेलिया वाले, लेकिन फिर द ग्रेट ग्लेन मैक्सवेल आते हैं क्योंकि वहां मुल्क की बात थी। अच्छी बात है, मुल्क के लिए हमको ये डेडिकेशन दिखानी चाहिए, लेकिन भाई पैसे तो आपको यहाँ से भी मिल रहे हैं ना, आप यहाँ पे क्यों हराम की खाने पे तुले हुए हैं। 2024 में आपका यही प्रदर्शन, 2025 में आधा सीजन आपने खेल लिया है ऑलमोस्ट, शायद इनको बात तो कर दिया जाएगा कि तो इनका आधा सीजन तो हो गया है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आईपीएल वालों की ऐसी क्या मजबूरी है कि भाई इनको खिलाना ही है। 2024 में आरसीबी के साथ थे, उससे पहले भी आरसीबी के साथ थे और बड़े लंबे समय तक ये खेलते रहते हैं, बीच में ब्रेक ले लेते हैं। 2024 में इन्होंने ब्रेक ले लिया था कि अभी मुझे खेलने का हिसाब किताब मेरा बन नहीं रहा है तो मुझे ब्रेक चाहिए, तो आरसीबी ने इनको ब्रेक दिया। ब्रेक के बाद ये आए, कुछ नहीं उखाड़ पाए। टोटल 10 मैच में 52 रन बनाए इन्होंने, तो क्या ही एवरेज और क्या ही स्ट्राइक रेट पे बात होगी। और अब 2025 में भी इनका यही हाल है। 6 मैच में टोटल शायद इनके 41 रन बन रहे हैं, तो उसी दिशा में अग्रसर है कि शायद इस सीजन में भी 10 मैच खेल के शायद ये 50-60 रन कुछ बना देंगे। अब हिसाब लगाना भैया, ये ऑलराउंडर है। बॉलिंग में भी ऐसा कोई कुछ नहीं उखाड़ा है इन्होंने कि इनके बॉलिंग पे बात की जाए कि चलो बैटिंग में फ्लॉप रहे तो बॉलिंग में आपने कुछ ऐसा कर दिया और मैच जिता दिया अपनी टीम को। घंटा कुछ नहीं जिताया। तो कब तक ढोया जाएगा ऐसे खिलाड़ियों को। अरे विदेशी है यार, नहीं खेल रहा और पैसे ज्यादा ले रहा है, तो इसकी कीमत में तो 8 खिलाड़ी आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में से निकाल के इससे अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी ले आओगे और जिसका भारतीय टीम को फायदा मिलेगा। अगर आप उनको आईपीएल में खिला के तैयार कर रहे हैं ना, तो भारतीय टीम में उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। हमारे पास ऑप्शन होगा कि हमारे लिए एक खिलाड़ी, एक ऑलराउंडर, एक बॉलर, एक बैट्समैन तैयार है। तो ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को बाहर कीजिए भाई साहब। अगले ऑप्शन में तो इसकी बोली भी नहीं लगनी चाहिए, इसको बिल्कुल अनसोल्ड जाना चाहिए, बोली ही नहीं लगनी चाहिए ऐसे खिलाड़ी की, क्योंकि ये तो लूट रहे हैं भाई। पिछले सीजन में 11-12 करोड़ रुपए आरसीबी वालों से लूट के ले गया, इस बार 4.2 करोड़ रुपए का इसका पैकेज है, उसे लेके चलता बनेगा। रन मारो ना मारो कोई दिक्कत नहीं है, जब ऐसे ही चलना है, ऐसे ही होना है कि रन मारो या ना मारो, तो कम से कम अपने डोमेस्टिक में से अपने बच्चों को मौके दीजिए ना। आप क्यों इस पैसे को लुटा रहे हैं। इस पैसे को आप वैल्यू समझिए इस पैसे की, और इससे आधे से आधे दाम में आपको बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी डोमेस्टिक में से मिल जाएंगे। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्यों ढोया जा रहा है भाई मैक्सवेल जैसे फ्रॉड को, क्यों इस टूर्नामेंट में रखा जा रहा है। जितने मैच खेल चुके हैं भाई साहब, यहीं के यहीं पेमेंट कीजिए इनकी और इनको दफा कर दीजिए, इनकी जगह किसी अच्छे खिलाड़ी को चला लीजिए। मैं सही बता रहा हूँ, अगर कोई अच्छा खिलाड़ी आया और वो चल गया, अब पंजाब की टीम में ही देखिए ना, प्रियांश आर्या, क्या नाम है इनका, प्रियांश, हाँ प्रियांश आर्या है, प्रभ सिमरन है, ये कितने युवा टैलेंटेड लड़के हैं, अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन भाई साहब इनको डिपेंडेंट रहना है मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी के ऊपर। तो मुझे समझ में नहीं आई ये कहानी इनकी। आप क्या राय रखते हैं मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी
के ऊपर कि क्या इनको सच में अगले सीजन में रेस्ट दे देना चाहिए, निकाल देना चाहिए टीम में से, या आपको लगता है कि नहीं अभी इनको और मौके मिलना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।